जब इतिहास लिखा जाएगा, जो जुर्म किया है उसे तो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो चुप रहा है उसे मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ये प्रकाश राज सर का कहना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल गाइस। प्रदीप कुमार देशभक्त में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा प्रकाश राज सर के वो इंटरव्यू के बारे में, लल्लन टॉप का। उन्होंने बताया क्या हो गया है आज के नौजवानों को, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जो पॉलिटिक्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये वही पॉलिटिक्स है जो आगे हमारा देश को चलाएगा, और हमें इस पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहिए। हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमारा हक है हमारा नेताओं को हम सवाल करना चाहिए। ये जो आज़ाद देश हमें मिला है, ये देश के लिए बहुत से लोगों का बलिदान, बहुत से लोगों का खून बहा है इस देश की आज़ादी के लिए, और हमारा फ्रीडम के लिए, हम कैसे फ्रीडम रहें इसीलिए बहुत लोगों का खून बहा है। और आज क्या हो रहा है, हम इतना डरते हैं कि हम एक सवाल तक करना जायज़ नहीं समझते। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो गलत बोल रहा है तो उस चीज़ को हमको सवाल करना चाहिए, हमको रोकना चाहिए उसे। आप ये गलत बोल रहे हैं, हमको डरना नहीं चाहिए। ये हमारा आज़ाद भारत है, हमारे देश के हित के लिए हम सवाल करेंगे और सरकार उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारा देश को चलाने के लिए हम पॉलिटिशियंस को चुनते हैं। चुनने के बाद वो पॉलिटिक्स वाला अगर कुछ गलत काम करेगा तो हम उसको सवाल करेंगे। यह हमारा हक है, हमको हमारा हक मत छीनो। हर सवाल करने वाला मुजरिम नहीं है, सवाल करने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वो हमारा देश का प्रगति के लिए सवाल कर रहा है, वो अपने घर के लिए नहीं। सरकार सिर्फ उसी को फ़ायदा नहीं या नुकसान नहीं करेगा, पूरा देश को सरकार फ़ायदा और नुकसान कर सकता है। इसीलिए हम सरकार को सवाल करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, कोई भी नेता हो, हम बिना डरे उनको सवाल करना चाहिए। पहले जब मोदी जी ओपोजिशन में थे, कांग्रेस पार्टी को मोदी जी ऐसे ही सवाल किया था। सवाल कर करके उनको हराया और खुद वो चेयर में बैठा, प्रधानमंत्री बने खुद। लेकिन आज हम मोदी जी को क्यों सवाल नहीं करेंगे? वो हमारा मोदी जी है, हमारा देश का पीएम है। अच्छा लगेगा तो उनका काम हम उनको तारीफ करेंगे। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे। उनका पार्टी में कोई नेता गलत काम करेगा तो हम उनको सवाल उठाएंगे। हमारा सवाल को दबाना मत। और मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सपोर्टर से, जो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, तुम सपोर्ट करो भाई, तुम्हारा हक है। तुमको कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगे तुम उसको सपोर्ट करो, लेकिन देश के लिए जो सवाल कर रहा है, देश की प्रगति के लिए जो सवाल कर रहा है, उसमें बाधा मत दो। और एक बात कहा प्रकाश राज सर जी ने, हर व्यक्ति स्पेशल है, एवरीबॉडी इज स्पेशल। सो किसी के भाषा को हम नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक नॉर्थ इंडियन साउथ इंडिया में जाके अगर उसको ज़बरदस्ती किया जाएगा कि तू तमिल ही बोल, तुझे तमिल राइटिंग करना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए, तभी तो तमिलनाडु में एंट्री कर सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी साउथ इंडियन आदमी अगर नॉर्थ इंडिया आता है तो हमें उसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम हिंदी सीखो। सबको हिंदी भाषा नहीं आती। हमारा देश में बहुत से भाषाएं हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए। हो सकता है एक व्यक्ति को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, ओडिया आता हो, उसे हिंदी नहीं आता हो। हम फोर्स कभी नहीं कर सकते हैं कि तू हिंदी बोल। जो हिंदी में लिखा गया बोर्ड को
कितने लोग ने मिलके काले पोत दिए। हिंसा ठीक नहीं है, हिंसा ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग है। प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करना भी जायज़ है, लेकिन हिंसा का प्रयोग मत करो। हमारा देश के प्रगति के लिए तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो और हिंसा वहाँ मत मिलाओ। किसी को मारना, किसी को हिंदी नहीं आ रहा है तो उसे तोड़ना, कोई अगर साउथ इंडिया में आया है उसको अगर साउथ इंडिया का भाषा नहीं मालूम, उसे अगर तमिल मालूम नहीं है तो उसे मारना, ये ठीक बात नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देश सारे जहां से अच्छा है, तो हमारा ये हक है कि इस अच्छे देश को हम बहुत अच्छे बनाएंगे। हम इस पावरफुल देश में हैं, हमको इसे कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर इतना साल क्यों शासन किया? क्योंकि हमारे पास एकता नहीं था, हमारे पास शिक्षा नहीं था, ज्ञान की कमी थी हमें। इसीलिए उन्होंने आया, हमको हिंदू मुसलमान करके अलग किया, फिर शासन किया। फिर सब ने एक दिन हमारा देश का हर एक व्यक्ति एक जब हो गया, तब अंग्रेज़ों को हमारा देश छोड़ के भागना पड़ा। तो हिंदू मुस्लिम मत करो, किसी भी भाषा का अपमान मत करो, सभी को सम्मान करो और सभी भाई भाई होके रहो। इतना मैं जाना हूँ। इतना मैं जानने के बाद मेरे दिल में जो था, मैं कैमरा के सामने आके बोला। आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया मेरा कोई भी बात तो आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हैं। लेकिन मैं जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूँ प्रकाश राज सर के बारे में। मुझे लगा कि उनके फेस में कुछ उदासी थी, अकेलापन था, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सवाल कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए कितने लोग हैं, लेकिन उनको थोड़ा अकेला कर दिया हमने। उनके सवाल में अगर वो सवाल कर रहे हैं तो अलग आदमी उसे पूछता है, उसको ही सवाल करते हैं कि तुमने नेहरू के टाइम में क्यों नहीं बोला। अरे नेहरू के टाइम में कैसे बोलेगा भाई, उस टाइम में वो पैदा नहीं हुआ होगा, तो नेहरू के टाइम में क्यों बोलेगा। अभी का सिचुएशन जो है, अभी का मौजूदी का सरकार जो है, हम उनको सवाल करेंगे, वो भी उनको ही सवाल कर रहे हैं। कुछ सवाल आप करो, कुछ सवाल वो करेंगे। आपको अगर सवाल नहीं करना है तो सुनो, वो सरकार को सवाल कर रहा है, जनता को नहीं। सरकार को जवाब देना है। जवाब अगर कोई सरकार नहीं देगा तो उसको हमारा देश में राजनीति करने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज़ादी मुबारक हो।